अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे एनिमल फाइबर्स, जिसमें हमने पढ़ा सिल्क। हम सिल्क कैसे हासिल करते हैं सिल्क वर्म से। जब कुकून्स बनते हैं तब हम उसको बॉयल करते हैं, तो बॉयल करके हमें सिल्क, जिसको हम कश्मीरी में रेशम बोलते हैं, तो हमें सिल्क मिलती है। हमने देखा सेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो अब है नंबर 2 एनिमल फाइबर्स में से जो फाइबर हम एनिमल से हासिल करते हैं। नंबर 2 है वूल, जिसको हम कश्मीरी में येर भी कहते हैं। वूल वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस गो येर जो हमें मिलता है, जिसको हेयर भी कहते हैं, ऑफ शीप या शीप, गोट, याक, विक्यूना, कश्मीरी गोट एंड कैमल, इनसे हमें मिलता है वूल। ये जो डायग्राम जैसे ये है शीप, जो हमें पता है, जो हमारे घरों में भी होता है शीप। याक, जिसको हम वाइल्ड ऑक्स, जंगली दान, जो ये मोस्टली होता है लद्दाख, हिमालयन रीजन में, लद्दाख में ये पाया जाता है। याक आपने पढ़ा होगा, वाई फॉर याक। तो याक, ये जो इससे भी हमें वूल मिलता है, ये लद्दाख रीजन में होता है, कश्मीर के अंदर। और है विक्यूना। विक्यूना ये भी एक वाइल्ड एनिमल है। ये मोस्टली साउथ अमेरिका में पाया जाता है, बट इसको वहाँ पालते नहीं है। इसका जो ये वूल है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये वाला जानवर है विक्यूना, ये वाइल्ड में होता है, मतलब इसको लोग पालते नहीं है। इसको पकड़ना पड़ता है, फिर इसको मतलब इससे ये वूल हासिल करते हैं बाय यूजिंग मशीन बाय हैंड। तो वो वूल बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं होता है। और इसको मतलब इससे ये वूल हासिल करते हैं मोस्टली 3 साल के बाद, फिर इसी से हम हासिल कर सकते हैं। मतलब 1 साल में मतलब एक बार नहीं मिलता है, बट 3 साल के बाद एक बार विक्यूना से हमें वूल मिलता है। और है कश्मीरी गोट, ये सी से हैं कश्मीरी, बट ये यहाँ की गोट है। तो इससे हमें मिलता है पश्मीना। इसको हम कहते हैं पश्मीना गोट भी, पश्मीना गोट। तो इन एनिमल से हमें मिलता है वूल, बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट वूल। पीपल रियर शीप फॉर इट्स हेयर विच इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वूल। तो रियरिंग कहते हैं रेजिंग को, जो मतलब हम पालते हैं इनको। शीप फॉर इट्स हेयर विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल, जिससे हमें मिलता है वूल। द रियर्ड शीप आर फेड वेल फॉर गुड ग्रोथ ऑफ द हेयर। इनको हम अच्छे से पालते हैं, शीप्स को, जिसको हम कश्मीर में कट बोलते हैं। तो इनको हम मतलब पालते हैं ताकि इन्हें ये वूल हमें इनसे मिले। द हेयर ऑफ शीर आर यूजुअली क्रीमी वाइट इन कलर। ये जो होता है ये मोस्टली होता है वाइट कलर्ड का, क्रीमी वाइट। जो इनके ऊपर ये फर होता है, वूल होता है, ये क्रीमी वाइट का होता है। हाउएवर फाइबर्स ऑफ नेचुरल कलर्स लाइक ब्लैक कलर का भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है, ब्राउन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड्स एंड स्पीशीज ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स। कुछ ब्लैक कलर के भी होते हैं, ग्रे कलर के हैं, ब्राउन कलर, बट मोस्टली होता है क्रीमी वाइट कलर्ड का। आपने देखा होगा जो हमारे मतलब एरियाज़ में होते हैं शीप, उसमें मोस्टली यही होता है वाइट कलर्ड का, जिसको हम कहते हैं फ्लीस कहते हैं इसी को, वूल को, जो हम शीप से अलग करते हैं बाय हैंड। A woolen fiber is different from hair in natural form on the body of the sheep. ये जो woolen fiber यू सी एयर आसान शीप्स पैट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेयर। ये बालों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जो हमारे बाल जैसे होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब उनसे नहीं मिलता है। A woolen fiber possesses crimps and scales but the hair do not. ये जो woolen fiber हैं, जो इनसे ये हमें वूल मिलता है, इसमें होते हैं क्रिम्प्स, CRIMPS, क्रिम्प्स। और क्या होते हैं, और स्केल्स, और होते हैं स्केल, जो हेयर में नहीं होता है प्रेजेंट। क्रिम्प्स क्या होता है, जैसे ऐसे होता है, इसको हम क्रिम्प्स कहते हैं, या ऐसे होता है मतलब कर्ली, इसको हम कहते हैं
कर्ली हेयर, इसको कहते हैं क्रिम्प्स, मतलब ये स्ट्रेट नहीं होता है, जैसे ये है बाल हमारे होते हैं स्ट्रेट, तो वैसा नहीं होता है ये वूल। और होता है स्केल, जैसे ये होगा, इसमें होता है ऐसे थोड़ा सा, फिर आगे चल के थोड़ा सा ऐसे होता है, मतलब ये प्लेन नहीं होता है। अब ये समझो ये स्मूथ नहीं होता है, ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं, इनको कहते हैं हम स्केल। जैसे ये एक स्केल, ये दूसरी स्केल, तो इसको ये जो कर्ली है ये थोड़ा विठित हुआ आसन, इसको हम कहते हैं क्रिप्स। क्रिप्स एंड स्केल्स होता है इस वूल में। Moreover, the quality of the woolen fiber depends on the number of crimps present. The greater the number of crimps like in merino wool, the better is the quality. ये कहता है क्वालिटी ऑफ द वूल फाइबर, इस वूल फाइबर की क्वालिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्रिम्प्स पे। जैसे ये है मतलब कर्ल्स, ये वेवी अपीयरेंस जो है, मतलब इसी पे डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द वूल। जिसमें जितने ज़्यादा क्रिम्प्स होंगे, ये कर्ल्स ज़्यादा होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी, मतलब बेस्ट क्वालिटी का वूल होता है। जैसे इसमें लिखा है मेरिनो वूल, मेरिनो शीप्स, इन शीप से हमें हाई क्वालिटी वूल मिलता है। ये शीप्स मोस्टली पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप, इन कंट्रीज़ में मोस्टली मेरिनो शीप्स, जिनसे हमें हाई क्वालिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिम्प्स ये मतलब होते हैं, तो वो होता है बेस्ट क्वालिटी। द क्रिम्प्स एंड स्केल्स गिव द फाइबर द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग एंड स्टिकिंग टू ईच अदर। इन क्रिम्प्स और स्केल से क्या होता है, इन सतन ये पानवी रिलेट रोजान, ये मतलब ये अलग अलग नहीं। जैसे हम बाल काटते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है, जब हम अपने बाल काटते हैं आप देख सकते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये जब ये मतलब इनसे ये फ्लीस हेयर कट करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिला हुआ होता है। वो इसलिए मिला होता है क्योंकि उसमें क्रिप्स और स्केल्स, इन दो चीज़ों की वजह से वो एक दूसरे के जैसे ऐसे होता है, बाद में वो सब मिला हुआ होता है। सो क्रिप्स और स्केल्स की वजह से होल्डिंग एंड स्टिकिंग टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, ये वूल फाइबर्स। दैट इज़ वाई द वूलन फैब्रिक इज़ ग्रेटर बल्क एंड इज़ इंसुलेटर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू अदर नेचुरल फाइबर्स। तो वूलन फाइबर्स क्या होता है, ये थोड़ा भारी होता है एंड इज़ इंसुलेटर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू अदर नेचुरल फाइबर्स। व्हेन द हेयर हैव ग्रोन फुल्ली दे आर रिमूव्ड बाय शेविंग द शीप्स बॉडी मैनुअली और मैकेनिकली। क्या होता है, जब मतलब हम रियर करते हैं इन शीप्स को, जब हम इनको पालते हैं तो इनसे जब इनसे कैसे हम ये वूल फ्लीस जिसको हम कहते हैं, ये कैसे हम रिमूव करते हैं, या इसको मशीन के ज़रिए, जो हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया आपके लिए, उसमें देखोगे आप कैसे हम ये वूल काटते हैं शीप से। तो फिर या तो मैनुअली या हाथ से काटते हैं या मैकेनिकली, कि कोई मशीन ट्रिमर यूज़ करते हैं, ट्रिमर से काटते हैं या रेज़र से काटते हैं, या बाय हैंड और हैंड, उससे हम अलग करते हैं ये फ्लीस हेयर। आप ये देख सकते हैं, दिस प्रोसेस नून एज शेयरिंग, मतलब तीर नेतन जिसमें हमें वूल मिलता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। देख सकते हैं आप दो शीप जिसमें एक अक्ष नितित यमिस वनान शॉर्न शीप। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम शीप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। जिससे हम शीप की बॉडी से ये वूल निकालते हैं, ये फ्लीस निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं शेयरिंग। जो आपने वीडियो में देखा, हम शीप से कैसे ये वूल हासिल करते हैं, मतलब हेयर कित पे कतन शीप सज बॉडी पे, तथ प्रोसेस वनान शेयरिंग। द शॉर्न शीप इमीडिएटली आफ्टर शेयरिंग इज डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट इट्स स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन। युस नुतमुत तीर आसे शॉर्न गो यमिस वूल आस कट कोरमुत। शॉर्न मीनस
cutted wool. Shorn means cutted wool. You see, sheep आसि यमिस निश wool आसि cut कोरमत, immediately after shearing is dipped in an antiseptic solution to protect its skin from infection. ये छे यवान त्रावना antiseptic solutions मज, मतलब medicine छे यमिस यवान मथना to protect its skin from infection, ताकि यमिस गछ न infection के. The shearing of sheep is done normally once in a year, but in warm climatic conditions, when hair grows faster, it may be done twice also. मोस्टली क्या है करना, मोस्टली ये होता है नॉर्मली एक ही बार, एक साल में एक ही बार शीप को शेयरिंग करते हैं, मतलब इसका ये वूल जो काटते हैं मोस्टली एक ही बार किया जाता है. बट जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे दो दो बार भी वूल कट करते हैं, मतलब शेयरिंग करते हैं. द क्वालिटी ऑफ द वूल हियर obtained डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड ऑफ द एनिमल एंड द बॉडी पार्ट फ्रॉम वायर इट इज़ obtained. ये जो आपने अभी भी मैंने आपको बोला क्वालिटी ऑफ वूल किस पे डिपेंड है. एक तो मैंने बोला था वो क्रिम्प्स एंड स्केल्स पे, जिसमें ज़्यादा क्रिम्प्स या युस ज़्यादा ये विठित आइस क्रिम्प्स होंगे, युस थोड़ा या गे ही शासन सुशासन ज़्यादा क्वालिटी वूल. जैसे मैंने बोला था आपको मेरीना वूल मेरीना शीप से हासिल किया जाता है, जो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में पाया जाता है. तो उससे वही ज़्यादा जिसमें ज़्यादा क्रिम्प्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, वही वाला वूल होता है. तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है. और ये डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करता है ब्रीड ऑफ द एनिमल, कौन सी ब्रीड का वूल है, और दूसरा फ्रॉम वायर इट इज़ obtained, किस बॉडी पार्ट, मतलब किम बॉडी पार्ट पे सह वूल करो हासिल, कमर पे करवा हासिल, तम जंगों पे करवा हासिल, यड़ पे, तो उस पर भी डिपेंड होता है. द हेयर obtained फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेरी इन देयर क्वालिटी सच एज फाइननेस. ये जो बॉडी पार्ट्स हैं हमें इसका ये वूल मिलता है, हेयर मिलता है, सो ये मतलब डिफरेंट होता है डिफरेंट पार्ट्स पे. फाइननेस, इसकी लेंगथ होती है, मतलब कितना पतला कितना कैसा होता है, और लेंगथ कितना ज़्यादा लंबा होगा, स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा दौड़. The hair obtained from shoulders and sides are better quality than those obtained from the other body parts. जो shoulders युस इम सिंदो फेक्यो पेट चे इवन इम सिंद शोल्डरों पेट हासिल करना, तो बे साइडो युस इमस यड़ साइडन च आसान हेयर सु च आसान बेटर क्वालिटी, वो होता है बेटर क्वालिटी देन दोज obtained from other body parts. युस बाकियों बॉडी पार्टों निश हासिल च करान तिम निश आसान सो बेटर. The shorn fleece is washed to remove the grease and dirt. युस अम निश हासिल करान युस नेतान येर हासिल करान, यथ वन shorn fleece, shorn गो नितमुत, is washed to remove the grease and dirt. यह आसान ये तीरस पे शीप्स पे या बाकी एनिमल यम अस वुच, तो अत गंद लड़म ग्रीस डर्ट वगैरह गर्द तथ मन च. तो फिर क्या किया जाता है, इसको वॉश किया जाता है, यह छलना. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शॉर्न हेयर इन लार्ज टैंक्स टू क्लीन देम इज नोन एज स्कोरिंग. इसको कहते हैं स्कोरिंग, SCOURING. स्कोरिंग किसको कहते हैं, क्लीनिंग विद डिटर्जेंट्स. युस साबि सत छलो सो हेयर तथ वन स्कोरिंग. स्कोरिंग मीन्स क्लीनिंग विद डिटर्जेंट, उसको हम कहते हैं स्कोरिंग. तो आफ्टर स्कोरिंग द फाइबर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ. जब इसको धोते हैं ये स्कोरिंग करान पत् फाइबर यह अलग अलग करना अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कुछ कोता ज्यूट सह अलग करना जेसर हिसाब. द लॉन्गर फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक वूल फॉर स्वेटर्स व्हाइल द शॉर्टर वन्स आर स्पन टू मेक वूल क्लोथ. इस ज्यूट अत स्वेटर्स वन, शॉर्टर वन से बाकी कपड़ा वूलन क्लोथ बनाना. द वूलन यार्न इज यूज्ड इन मेकिंग कॉस्टली रोब्स. रोब्स होते हैं वो लूज अंडर गारमेंट्स. रोब्स जैसे मतलब जैसे फेरन होता है कोट टाइप, बट जो मतलब जिस कठिन ताम पेवान उसको कहते हैं रोब्स, जो मोस्टली लेडीज पहनती हैं, तो उसको कहते हैं रोब्स. ये वूल का होता है. कोट्स, जो कोट्स आपने देखे होंगे वो वूल का होता है. और पुल ओवर्स मतलब वो स्वेटर्स जिसके पीछे वो मतलब
टोपी होती हैं, मतलब टोपदार स्वेटर युस आसान तथ वनान पुलवर्स एंड कार्डिगन्स। कार्डिगन्स गई बटनदार बनियान, मोस्टली जो लेडीज़ पहनती हैं, इसमें बटन्स है तो इसको कहते हैं कार्डिगन। लेडीज़ वाली स्वेटर इसको कहते हैं कार्डिगन। ये मोस्टली विच पीपल वियर ड्यूरिंग द विंटर्स, जो मतलब हम विंटर्स में पहनते हैं, जब मतलब सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तब हम ये वूलन क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं। वूलन क्लोथ इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर which does not allow heat to pass, जो हीट को बाहर जाने नहीं देता है उसको कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जब मतलब ये वूलन क्लोथ्स हम पहनते हैं तो गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं, तो हम वार्म फील करते हैं, तो अच्छी गसान गर्म। It does not allow the heat from the body surface to escape to the surroundings and thus helps the body to keep warm in cold conditions। जैसे मैंने बोला ये करता है काम, it does not allow the heat to go into surroundings। जो मतलब हीट अंदर जनरेट होती है, हमारी बॉडी जो जनरेट करती है हीट, तो ये वूलन क्लोथ्स इसको बाहर जाने नहीं देते हैं। thus it helps our body to keep warm in cold conditions। सर्दी में तो हम फिर हमें गर्मी हो जाती है because of these woolen clothes, because these are the insulator of heat। Presently, Australia is the largest producer of high quality woolen fiber, followed by countries like the Republic of former Soviet Union, New Zealand, China। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें सबसे बेस्ट हाई क्वालिटी वूलन फाइबर्स होते हैं, तो वहाँ जैसे मैंने आपको बोला मेरिनो शीप वहाँ पे पाया जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ वूलन क्लोथ्स सबसे बेस्ट क्वालिटी के होंगे। तो बेचे गसा हासिल सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन जिसमें कंट्रीज़ आती हैं रशिया, बाकी कज़ाकिस्तान, तो उनमें भी पाया जाता है। न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास ही जो कंट्री है, तो उसमें भी ये हाई क्वालिटी शीप, और चाइना, इन कंट्रीज़ में हाई क्वालिटी ऑफ दिस वूल पाया जाता है। फिर वूलन फाइबर भी हाईएस्ट क्वालिटी के होंगे, बहुत महंगे होंगे, एक्सपेंसिव होंगे। द वूल मार्क साइन, ये जो ये वाली साइन है इसको कहते हैं वूल मार्क साइन। ये जिस स्वेटर पे ये होगी ये वाली साइन, तो वो स्वेटर प्योर वूल की होगी, सो पूर वूलज बनियामत जिस पे ये वूल मार्क होगा। दैट वी सी ऑन द वूलन क्लोथ डिटरमाइन एंड डिसाइड्स द प्योरिटी ऑफ द वूल। जिस क्लोथ पे ये वूल मार्क होगा तो वो दैट मीन्स वो बेटर क्वालिटी यानी बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल की होगी, मतलब वो प्योर वूल की होगी। दैट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर वूल। स्कोरिंग मीन्स जब हम क्लीन करते हैं विद डिटर्जेंट्स, ये साबि सच ये छलान तथ वन स्कोरिंग। सो ये सब जो हमने पढ़ा ये वूल के बारे में, शेयरिंग किससे कहते हैं, जो आपने वीडियो में भी देखा कित पे येर नेतन तीरस, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। और सबसे हाई क्वालिटी आप याद रखेंगे मेरिनो वूल होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का होता है मेरिनो वूल। और किस बॉडी पार्ट से हम ये हासिल करते हैं, जैसे शोल्डर्स और साइड्स में बेटर क्वालिटी का होता है। और हमने पढ़ा ये रोब्स, कोट्स, पुलवर्स, कार्डिगन्स, इनमें ये इस्तेमाल होता है। कार्डिगन्स आपने देखा ये बटन वाली लेडीज़ बनियान, और कोट्स को आपको पता ही है, रोब्स जो लूज गारमेंट जैसे कोट ही रहता है, बट ये मतलब घुटनों तक होता है। और है इसमें पुलवर्स, जो मैंने बोला आपको स्वेटर जिसमें पीछे वो टोपी होती है। तो ये सब मतलब वूल के बारे में हमने पढ़ा, वूल किन किन एनिमल से हम हासिल करते हैं। जैसे मैंने बोला शीप, वैक्यूना, कश्मीरी गोट जिसमें हम पश्मीना हासिल करते हैं, जिसका हम कहते हैं पश्मीना शाल, और याक। तो ये सब इनसे हमें वूल मिलता है।